भक्तों सागर भगवान गोटे निश्चित भाव में डोरी जे सब बेले भक्त चाहे भगवान किसी ना कि सानिध्य लाभ कर सानिध्य पाइब और तार अनेक दुख ये भगवान पाखे लाघव होता है से विश्वास नहीं समस्ते प्रभु बलदेव जी मंदिर को आसी था केन्द्रापड़े जेहेतु घोष यात्रा तेणु अनेक लोकंर अनेक किसी अनुभूति रही तेज जड़े अच्छा आम सहित टी निश्चित प्रतिक्रिया ना सर आम जो ठाकुर आप गोटे कौन ईश्वर प्रति बलदेव जी प्रति ठाकुर प्रति कौन विश्वास रही है भक्तर भगवान प्रभु सिद्ध बलदेव जी हेले माने चलती ठाकुर जोटा कि मो निज अनुभूति जानी मुझे 1999 बात्या बेले जिते मंदिर को आसी से चारिआडे हाहाकार परिवेश चली थाए मु भाविली मु जो मंदिर के जाऊँगी भगवान सहित मोर दर्शन हम कि ना जदि प्रकृत से भक्तर भगवान होते मत निश्चय पाखु टाणी ने आउ जो समय आसिक जो मंदिर पाखे पहुँचली से समय ठाकुर पहड़ पड़ार समय जाए आ मु मनरे टिके निराशा भाव आसला प्रकृत में भगवान कौन मत देखादेवेनि किंतु मु अनुभव कली आ मत जड़े नना आसी डाकिले जे मंदिर पहड़ पड़ शीघ्र आस दर्शन कर मंदिर भितर जाइली भगवान का दर्शन करके मत आनंद मिलता मुझे ही अनुभव करी भगवान सब भक्तर अच्छा आ भक्त जिते दूर थे भगवान को डाकिले भगवान निश्चय ईश्वर को खोजे से भगवान को निश्चित भाव में पाखु पाइबे कि ठाकुर प्रति आप कौन केमती विश्वास जय प्रभु सिद्ध बलदेव जी मु कौन कह प्रभु विषय से तो भक्त भाव बंधारे से तो भक्त जीवन दान तू ताको खोजिले से तो खोजब से परा हृदय चंदन सतरे से समस्त हृदय चंदन से समस्त प्राणर देवता समस्त अंतरर कथा से बुझीपारती विषय जिते कहले कम पड़ अनेक स्मृति अनेक अनुभूति सहित अच्छी कौन कही प्रभु विषय खाली ये कहबी जो समय मोर बड़ झीटी हबार थाए बड़ झीटी मोर जन्म हवा समय मुझे छोटिया अनुभूति कहबी प्रभु विषय जो मुझे मोर कि मो पाखे ना गाड़ी थाए ना किसी था से बहुत जोर वर्षा होता है पेन होता है मुझे आनिक मेडिकल पहुँचेबी जाऊ प्रभुंर आश्रम मो सांग हठात से आस मत डाक आस जा हाँ गाड़ी आनी सागे सागे कहूँ तेणुक भगवान को डाकिले सी निजे शुणती से होती माने समस्त अंतर देवता मुझे प्रभु विषय आउ कौन समस्त कथा ठाकुर शुणती आप रथ गढ़ुंट रथ रोच मुख्य महाराणा ठाकुर कौन एमती किसी अच्छी अनुभूति जे ठाकुर स्वप्नादेश हो कि मन में चिंताधारा हो आउगुड़ा कथा भी आप कहते आप असुस्थ होते भगवान दयारू बलदेव जी दयारू आप उद्धार पाई भगवान बलदेव जी को डाकिले वो कहे से महाप्रभु जे आमर देवता तांकु जिते जो मुझे डाक मो गोड़ जो खराब था मुझे प्रभु को डाकुली मु बसी शोची राति अनुभव करुचे मो गोड़ पाखे किए जन मो हाथ मारुची गोड़े काठ पड़ा था से डायबिटीज था घाटा मारी आसला मुझे शोची मो गोड़े किए हाथ मार तो गोड़ निश्चिंत भल हो प्रभु को डाके मुझे प्रभु को डाक आज बहुत भल अच्छे ठाकुर महाप्रभु रथ तैयारी करुँच जो गोड़े खंडिया है कौन केमती प्रभुंर मन में चिंता पशिला ठाकुर कहीं डाकिल एमती कौन समस्या है गोड़े गोड़े पड़ा से डायबिटीज होता डायबिटीज घाटा मारीगला प्रभु से डाकिली आते गोड़ कहले पाद कटा हो मुझे प्रभु डाकिली प्रभु मत रक्षा कर प्रभु मत आउँसी दूसरी तो गोड़ निश्चिंत भल हो तू जा गोड़ कटा हाँ भावुली गोड़ कटा हो डाक्टर जो कहले गोड़ पूरा पाद कटा हो सब बहुत दुखित हो प्रभु डाकिली सब भल हो आसली मुख्य महाराणा जी आप हूँ सेवायत जो ठाकुर कि भाव में आपणकर ठाकुर प्रति केबे अनुभव करछंती जे भगवान डाकिले वो माने वो करती शुणती एमती केबे आपन अनुभूति कौन रही भक्त वत्सल ठाकुर होउछन्ती महाप्रभु सिद्ध बलदेव जी सिद्ध बलदेव जी केवल ठाकुर नुहति से होउछन्ती भाव भक्ति विश्वासर प्रतीक जमती जी भाव रखी सेमती जी विश्वास पाई जमती भक्ति रखी ता प्रति सेमती श्रद्धा आसी ये हूँ ठाकुर हूँ से भली ठाकुर मणि विग्रह ठाकुर प्रत्येक सेवा कार्य मोर प्रत्येक अनुभूति अच्छी अनुभूतिर विश्वास मु पाई था केते अनुभूति पड़ी रखी केते विश्वास कौन एमती गोटे गोटे विशेष अनुभूति ठाकुर द्वारा आपंकर कार्य एमती सिद्धि होती ठाकुर को डाकी ठाकुर वो कर देखो बहुत कार्य मुझे पाई जमी आर्थिक समस्या एमती भी उपजी माने घोर आर्थिक समस्या भी मुझे गति कर सांग सांग प्रभु मत रिजल्ट दे समाधान कर शरीर असुस्थ होती सुस्थ होती बहुत गोटे मुझे उदाहरण दूसरी महाप्रभुकर जो सेवा कार्य सारिक महालक्ष्मी मंदिर में टे बसी थाए
ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିନି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଆସିକିନି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର ସମୟ କହୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ବି ଥାଏ। କହିଲେ ନନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବୋଲି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ମ ରୋଗ ସେତେବେଳେ ଥାଏ, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଁ ଉଷମ ମିଳିବ, ଆପଣ ତାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି ରଖୁଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି ମନ୍ଦିରରେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସେ ଝିଅ କିଏ ହେଇଥିବ? ମୁଁ କହିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ, ବଳଦେବଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁଭୂତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା କହିବି ପାଗଳ ଟିକେ ଗପୁଛି। ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଅଲୌକିକ ମହିମା ରହିଛି ବଳଦେବଜୀଙ୍କର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବହି, ବଳଦେବଙ୍କ ବହି ବଳଦେବ ଭଜନମାଳା ସେ ବାହାରିଛି। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ଅଲୌକିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି, ମନରେ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଲେଖେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଲେଖେ, ଆଉ କିଛି ଧାରଣା ମନୋଭୂତି ନାହିଁ। ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲେଖେ। ଲେଖିଯାଏ 108 ଭଜନମାଳା, 108 ଭଜନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା ବଡ଼ ଠାକୁର ହେ କେବେ ଆସିବ ସେ ଦିନ। ଗୀତଟା ଗାଇକି ଶୁଣ। ବଡ଼ ଠାକୁର ହେ କେବେ ଆସିବ ସେ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେଇଦିନ ମୋତେ କହିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପାଇବି ତ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ। ଆଉ ତାପରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଯିବି କାହିଁକି, ଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମୋର। କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଯିବି କାହିଁକି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ଇଏ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଆଉ ଠାକୁର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଯିବି କାହିଁକି, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ, ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ମୋର ନାହିଁକି। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି, ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି, ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ ଗାଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଗାଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର କହିଲେ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।